मैं हूं डॉक्टर बबीता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्शबर्ग टेस्ट के बारे में। हर्शबर्ग टेस्ट को कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट भी कहा जाता है। ये टेस्ट भेंगेपन यानी स्क्विंट एग्जामिनेशन के दौरान किया जाता है। ये एक बहुत सिंपल और क्विक टेस्ट होता है। हर्शबर्ग टेस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, जैसे कि टॉर्च लाइट या पेन लाइट या डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप। हर्शबर्ग टेस्ट हम पेशेंट से 2 फुट यानी लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी से करते हैं। लाइट को पेशेंट के ग्लैबुला पे डालते हैं। ग्लैबुला हमारी दोनों आईब्रोज के बीच की स्पेस को कहा जाता है। हम पेशेंट को कहते हैं कि वो हमारे टॉर्च की लाइट की तरफ देखे और फिर हम दोनों आँखों में दिख रहे लाइट के रिफ्लेक्स को यानी लाइट की परछाई को चेक करते हैं। हर्शबर्ग टेस्ट करते समय पेशेंट की दोनों आँखें खुली होनी चाहिए। दोनों आँखों के प्यूपिल्स अनडायलेटेड होने चाहिए। हर्शबर्ग टेस्ट कभी भी डायलेटेड प्यूपिल्स में नहीं किया जाता। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस टेस्ट में हम दोनों आँखों में दिख रहे लाइट रिफ्लेक्स को चेक करते हैं। ये जो लाइट रिफ्लेक्स हमें दिखता है वो कॉर्निया की एंटीरियर सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से दिखता है और इसे हम फर्स्ट पर्किंजे इमेज भी कहते हैं। हर्शबर्ग टेस्ट से हमें पेशेंट की आँखों की अलाइनमेंट यानी उनकी पोजीशन के बारे में 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि क्या पेशेंट की आँखों में भेंगापन है या नहीं। दूसरा पॉइंट, अगर पेशेंट की आँखों में भेंगापन है तो उसकी आँखें किस डायरेक्शन में, किस दिशा में भेंगी हैं। और तीसरी चीज़ कि पेशेंट को कितना भेंगापन है। अगर किसी पेशेंट की आँखों में भेंगापन नहीं है, मतलब उसकी आँखें बिल्कुल सीधी हैं, तो लाइट रिफ्लेक्स दोनों आँखों के प्यूपिल्स के सेंटर में दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है। लाइट रिफ्लेक्स थोड़ा डिसेंटर्ड है, प्यूपिल के सेंटर से थोड़ा सा नेजली है, थोड़ा नाक की तरफ है। ये डिसेंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मिलीमीटर्स की होती है और इसका रीज़न होता है एंगल कापा। एंगल कापा विजुअल एक्सिस और प्यूपिलरी एक्सिस के बीच पे बनने वाले एंगल को कहते हैं। और अगर हम दोनों आँखों में बन रहे लाइट रिफ्लेक्स पे ध्यान देंगे तो हम ये देखेंगे कि लाइट रिफ्लेक्स दोनों आँखों में ही डिसेंटर्ड है, थोड़ा नेजली है और इस मामूली सी डिसेंट्रेशन को हम नॉर्मल ही मानते हैं और इस रिफ्लेक्स को सेंट्रल लाइट रिफ्लेक्स ही बोला जाता है। अब इस पेशेंट में आप देखेंगे कि सीधी आँख में तो लाइट का रिफ्लेक्स प्यूपिल के सेंटर में पड़ रहा है, बट बाईं आँख में लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल से दूर पड़ रहा है। तो इस पेशेंट में हर्शबर्ग टेस्ट हमें ये बता रहा है कि पेशेंट की आँखें सीधी नहीं हैं, पेशेंट को स्क्विंट है, भेंगापन है। अब हमें ये पता करना है कि पेशेंट के स्क्विंट की डायरेक्शन क्या है, उसकी आँखें किस दिशा में भेंगी हैं। ये पता करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि लाइट रिफ्लेक्स की पोजीशन प्यूपिल के सेंटर से किस साइड में पड़ रही है। तो ये फिर से नॉर्मल सीधी आंखें हैं। अब इस पिक्चर में दाईं आंख में जो लाइट रिफ्लेक्स है वो तो प्यूपिल के सेंटर में है, लेकिन बाईं आंख में लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के सेंटर से टेम्पोरल साइड में है, बाहर की तरफ है। हमें हर्शबर्ग टेस्ट के टाइम ये याद रखना है कि पेशेंट के स्क्विंट की डायरेक्शन लाइट रिफ्लेक्स की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये है कि अगर लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल से टेम्पोरल डायरेक्शन में है तो वो आँख टेम्पोरल डायरेक्शन के ऑपोजिट मतलब नेजली डेविएटेड है। अगर आँख नेजली डेविएटेड होती है तो उस कंडीशन को ईज़ोट्रोपिया या कन्वर्जेंट स्क्विंट कहा जाता है। तो इस केस में पेशेंट को बाईं आँख में ईज़ोट्रोपिया है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस केस में भी राइट आँख में लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के सेंटर में है, लेकिन लेफ्ट आँख में लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के सेंटर से थोड़ा नेजल दिखाई दे रहा है। तो इस पेशेंट में स्क्विंट की डायरेक्शन क्या हुई? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्स की पोजीशन प्यूपिल के सेंटर से नेजली है, तो इसका मतलब पेशेंट की आँख नेजल के ऑपोजिट यानी टेम्पोरल डायरेक्शन यानी बाहर की तरफ डेविएटेड है। अगर पेशेंट की आँख टेम्पोरली डेविएटेड होती है तो उस कंडीशन को एक्सोट्रोपिया यानी डाइवर्जेंट स्क्विंट कहते हैं। तो इस पेशेंट में लेफ्ट आई एक्सोट्रोपिया या लेफ्ट आई डाइवर्जेंट स्क्विंट है। अब इस पेशेंट में स्क्विंट की डायरेक्शन क्या है? आप देख सकते हैं कि राइट आँख में तो लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के सेंटर में दिखाई दे रहा है, लेकिन लेफ्ट आई में लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल से थोड़ा अंदर की साइड है, नाक की तरफ है, नेजली है। इस पेशेंट को लेफ्ट आई एक्सोट्रोपिया है।
इस पेशेंट में लाइट रिफ्लेक्स लेफ्ट आंख में तो सेंटर में है, लेकिन राइट आंख में प्यूपिल से टेम्पोरल है। इसका मतलब है कि राइट आंख में कन्वर्जेंट स्क्विंट यानी ईज़ोट्रोपिया है। लाइट रिफ्लेक्स वर्टिकल डायरेक्शन में यानी प्यूपिल से ऊपर और नीचे भी डिस्प्लेस हो सकता है। इस केस में लाइट रिफ्लेक्स बाई आंख में तो सेंटर में है, लेकिन दाई आंख में लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के सेंटर से थोड़ा नीचे की तरफ है। इसका मतलब है कि दाई आंख ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ डेविएटेड है और इस कंडीशन को हाइपरट्रोपिया कहा जाता है। इस पेशेंट में राइट आई हाइपरट्रोपिया है। इस केस में लाइट रिफ्लेक्स राइट आई में सेंट्रल है, लेकिन लेफ्ट आई में लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के सेंटर से ऊपर है, जिसका मतलब है कि पेशेंट की लेफ्ट आंख नीचे की तरफ है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेविएटेड है और इस कंडीशन को हाइपोट्रोपिया कहा जाता है। तो इस पेशेंट में लेफ्ट आई हाइपोट्रोपिया है। अब सपोज करिए कि लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के सेंटर से डायगोनल डायरेक्शन में है, यानी ना कि पूरी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड है और ना ही पूरी तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड है, कहीं बीच में है, डायगोनल डायरेक्शन में है। जैसे कि इस फोटो में, जहां लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के सेंटर से थोड़ा नेजली भी है और थोड़ा ऊपर की तरफ भी है, मतलब ये आंख टेम्पोरली और इंफीरियरली दोनों डायरेक्शंस में डेविएटेड है। तो इस पेशेंट को एक्सोट्रोपिया भी है और साथ में हाइपोट्रोपिया भी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि किस कंडीशन में पेशेंट की आंख डाउन एंड आउट डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होती है। एक्सोट्रोपिया भी होता है, हाइपोट्रोपिया भी होता है, यानी कि आंख बाहर की तरफ भी होती है और साथ में नीचे की तरफ भी होती है। आगे बढ़ते हैं। हर्शबर्ग टेस्ट से जो हमें तीसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो होती है कि पेशेंट को कितना स्क्विंट है, स्क्विंट का माप कितना है, उसकी कितनी मेजरमेंट है। तो पहले तो हम स्क्विंट की डायरेक्शन कंफर्म करते हैं, उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के सेंटर से कितना दूर है। अगर हम रफली बात करें तो जब लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के सेंटर से 1 मिलीमीटर दूर होता है तो वो 7 डिग्री स्क्विंट के बराबर होता है। हमारे प्यूपिल का नॉर्मल साइज होता है 3 से 4 मिलीमीटर्स। इसका मतलब है कि प्यूपिल का बॉर्डर प्यूपिल के सेंटर से 2 मिलीमीटर दूर हुआ। 1 मिलीमीटर 7 डिग्रीज ऑफ स्क्विंट के बराबर होता है, तो 2 मिलीमीटर रफली 15 डिग्रीज ऑफ स्क्विंट के बराबर हुआ। तो अगर लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के बॉर्डर पे पड़ता है तो उसका मतलब है कि पेशेंट को 15 डिग्री का स्क्विंट है। अगर लाइट रिफ्लेक्स लिम्बस पे पड़ता है, लिम्बस कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन को उनके मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं। अगर लाइट रिफ्लेक्स लिम्बस पे पड़ता है तो इसका मतलब होता है कि पेशेंट को 45 डिग्रीज का स्क्विंट है। और अगर लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के बॉर्डर और लिम्बस दोनों के बीच में पड़ता है तो उसे 30 डिग्रीज ऑफ स्क्विंट कहते हैं। ये सेम मेजरमेंट हम स्क्विंट की हर डायरेक्शन में फॉलो करते हैं, चाहे पेशेंट को ईज़ोट्रोपिया हो, एक्सोट्रोपिया हो, हाइपरट्रोपिया हो या हाइपोट्रोपिया हो। तो स्क्विंट एग्जामिनेशन के टाइम हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। इस पेशेंट में हर्शबर्ग टेस्ट है सेंट्रल, मतलब 0 डिग्रीज। इस पेशेंट को स्क्विंट नहीं है, इसकी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ये है नॉर्मल ऑक्यूलर अलाइनमेंट। सेकेंड केस है 15 डिग्रीज ऑफ एक्सोट्रोपिया। हम उसे लिखते हैं LXG अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्रीज। कई लोग इसे LDS अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्रीज भी कहते हैं। थर्ड केस है 30 डिग्रीज ऑफ एक्सोट्रोपिया और LXT 30 डिग्रीज। चौथा केस है 45 डिग्रीज ऑफ एक्सोट्रोपिया। अब सपोज करिए कि लाइट रिफ्लेक्स लिम्बस के भी बाहर पड़ता है, यानी कि स्क्लेरा पे। तो इस कंडीशन में आप स्क्विंट की मेजरमेंट को कैसे लिखेंगे? इन केसेस में हम लिखते हैं लेफ्ट एक्सोट्रोपिया मोर देन 45 डिग्रीज। इस पिक्चर में लेफ्ट आई में तो लाइट रिफ्लेक्स सेंट्रल है, राइट आई में लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल की नेजली तो है ही, साथ में इतनी दूर है कि सीधा स्क्लेरा पे पड़ रहा है। तो इस पेशेंट को राइट आई एक्सोट्रोपिया है ग्रेटर देन 45 डिग्रीज। अब सपोज करिए कि लाइट रिफ्लेक्स यहाँ पे है, तो इस सिचुएशन में पेशेंट को 15 डिग्रीज ईज़ोट्रोपिया और 15 डिग्रीज हाइपरट्रोपिया है। स्क्विंट की मेजरमेंट वैल्यू होती है प्रिज्म डायोप्टर्स। 1 डिग्री स्क्विंट 2 प्रिज्म डायोप्टर्स के बराबर होता है। प्रिज्म डायोप्टर्स यानी PD। तो अगर हर्शबर्ग टेस्ट 15 डिग्रीज है तो उसका मतलब है कि पेशेंट को 30 PD का स्क्विंट है। अगर हर्शबर्ग टेस्ट 30 डिग्रीज है
तो पेशेंट को 60 PD स्क्विंट है, और अगर 45 डिग्रीज हर्शबर्ग टेस्ट है तो पेशेंट को 90 डिग्रीज का स्क्विंट है। ये एक तरह से स्क्विंट का रफ मेजरमेंट होता है। एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हमें और टेस्ट भी करने होते हैं। तो अब इस केस में आप हर्शबर्ग टेस्ट को कैसे रिपोर्ट करेंगे? इस पेशेंट में है राइट आई इजोट्रोपिया अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो लाइट रिफ्लेक्स लेफ्ट आई में सेंट्रल है और राइट आई में सेंटर से दूर है, मतलब पेशेंट को स्क्विंट है, ये कंफर्म्ड है। सेकेंड स्टेप, राइट आई में लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के सेंटर से टेम्पोरल है, मतलब आंख नेजल डायरेक्शन में डेविएटेड है, मतलब पेशेंट को इजोट्रोपिया है। और लास्ट में लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के बॉर्डर और लिम्बस के बीच में है, मतलब इजोट्रोपिया लगभग 30 डिग्रीज का है, जिसको अगर हम प्रिज्म डायोप्टर्स में कन्वर्ट करते हैं तो पेशेंट को 60 PD का स्क्विंट है। हर्शबर्ग टेस्ट बेबीज में, छोटे बच्चों में, अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स में और उन पेशेंट्स में जिनमें फिक्सेशन पुअर होती है या एक्सेंट्रिक फिक्सेशन होती है, इन सब केसेस में हर्शबर्ग टेस्ट काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि इन केसेस में स्क्विंट मेजरमेंट करने के लिए प्रिज्म बार टेस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये था हमारा डिस्कशन हर्शबर्ग टेस्ट के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप ऐसी फ्री एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।